हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप पटेल टाइपिंग क्लासेस। और ये आज टाइपिंग लर्निंग की सेकंड क्लास है और आज ही से मैं शुरू करूंगा कि आपको टाइपिंग कैसे करनी है। आज इस क्लास को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ध्यान से। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी टाइपिंग बहुत जल्दी और बहुत अच्छी होने वाली है। तो पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और आपको टाइपिंग सीखने से पहले कीबोर्ड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो ये बेसिक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और ये जानना बहुत ज़रूरी होता है जो बिगनर्स हैं, क्योंकि बहुत से लोगों तो उनको मालूम होता है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी मालूम होता है। सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे ए से लेकर के जेड तक अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और ऊपर यहाँ पे न्यूमेरिक कीज़। तो इन दोनों को मिला करके हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ बोलते हैं इनको। और ये जो यहाँ पे F1, F2, F3 से लेकर के F12 तक है, इनको हम लोग फंक्शंस की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन की। और ये जो ग्रुप्स हैं 6 ग्रुप्स, इनको हम लोग बोलते हैं नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज़। और ये चारों की हैं, इनको हम लोग डायरेक्शन की बोलते हैं। और ये सारी की जो होती हैं इनको हम लोग न्यूमेरिक की बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एस्केप की, ESC जिस पे लिखा हुआ है। और ये रही, इसको बोलते हैं टिल्डे की। ये है आपका टैब की, ये है कैप्स लॉक और ये है शिफ्ट। और ये रही कंट्रोल की। इसमें शिफ्ट की यहाँ पे भी होती है और यहाँ पे भी होती है, यानी कि 2 तरफ होती है। इसी तरीके से कंट्रोल की जो होती है ये भी 2 तरफ होती है। एक आपकी यहाँ पे होगी और एक आपकी यहाँ पे होगी। एक देखिए यहाँ पे अल्ट की है और अल्ट की इधर भी है। इसको हम लोग बोलते हैं विंडोज़ की। और ये है आपका स्पेस बार, जो लॉन्ग वाली की है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस बार। और ये हो गई बैक स्पेस। तो ये तो रही कीबोर्ड की बेसिक्स के बारे में। इसमें बहुत कुछ है लेकिन मैंने जो बेसिक्स है, जो टाइपिंग के लिए मुझे ज़रूरी होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। और अब हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स जो की होती हैं, इनको भी हम 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। सबसे पहले इसे बोलते हैं होम रो, जिसमें A, S, D, F और ये G, H, J, K, L, सेमीकोलन और ये कॉमा। तो ये होती है होम रो। इसको होम कीज भी बोलते हैं, ठीक। जस्ट उसके ऊपर आते हैं, यहाँ से लेकर के ये जो की होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अपर रो, ये अपर कीज़, ठीक। और होम रो के जो नीचे रो होती है, इनको हम लोग बोलते हैं बॉटम रोज या लोअर रोज भी बोलते हैं। तो एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, ये है होम रो, ये है अपर रो और ये है लोअर रो। हम लोग इसको होम रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंटायर टाइपिंग हमारी जो फिंगर होती है वो हमेशा होम रो पर ही होती है। हम अपनी फिंगर को कहीं भी लेकर के जाते हैं, अगर हम न्यूमेरिक की तरफ ले जाएं या और कहीं भी ऊपर या नीचे लेके जाते हैं, तो हमको वापस इसी पे अपनी फिंगर्स को लाना होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं होम रो। जैसे हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं लेकिन वापस अपने घर पर ज़रूर आते हैं, सेम इसी प्रकार। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम जान लेते हैं अपनी फिंगर्स के बारे में, हथेलियों के बारे में। तो ये रही हमारी 5 फिंगर्स। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं थंब। ये रही इंडेक्स फिंगर, ये रही मिडिल फिंगर, ये रही रिंग फिंगर और ये है आपकी लिटिल फिंगर, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, अपनी हथेलियों का ये पार्ट है, ये पार्ट, इसको ऐसे कीबोर्ड के पास में रखना है। और हमें अपनी ये दोनों जो इंडेक्स फिंगर हैं, इनको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी कीबोर्ड होता है तो यहाँ पे देखिए साइन बने होते हैं। ये साइन भी आपको यही याद दिलाते हैं कि आपको जो इंडेक्स फिंगर है यहाँ पे रखना है। और आपको ये लिटिल फिंगर आपको A पे, रिंग फिंगर आपको S पे, मिडिल फिंगर आपको D पे और ये इंडेक्स फिंगर आपको F पे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपको जो लिटिल फिंगर होती है वो आपको सेमी कॉलन पे, और ये रिंग फिंगर आपको L पे, और मिडिल फिंगर आपको K पे,
और इंडेक्स फिंगर आपको जे पे रखनी होती है। यहाँ पे कुछ कीज़ पे मिट गई होंगी तो ये, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये ए है, ये एस है, ये डी है और ये एफ है। ओके, इधर की तो आपको दिख रही होंगी आसानी से, ए एस डी एफ। पहले दिन की प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, हमें होम रो की प्रैक्टिस करनी होती है और मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ सेम उसी तरीके से आपको करना है और मुझे फॉलो करते रहेंगे। गारंटी के साथ आपको टाइपिंग बहुत अच्छी आएगी, ये मेरा वादा है। तो देखिए हमको क्या करना है, मैंने बताया था ये फिंगर है, यहाँ पर रखना है। आपके जो थंब होते हैं ये आपके स्पेस बार के ऊपर रहेंगे, उस पर रखेंगे नहीं, उसके थोड़ा सा ऊपर रहेंगे और ये हमारी ऐसी फिंगर रहेंगी। तो सबसे पहले हम क्या शुरू करते हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड है, यहाँ से शुरू करेंगे तो इस पर हम प्रेस करेंगे पहले ए, फिर इसको हल्का सा उठा लेंगे, फिर एस, फिर डी, फिर एफ। ओके, उसके बाद हम एक बार स्पेस दबाएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर राइट हैंड जो है आपका, फिर आप देखेंगे यहाँ पे सेमी कॉलन है तो यहाँ पे दबाएंगे सेमी कॉलन एल के जे। ओके, वापस से फिर हम ऐसे करेंगे ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे, फिर उसके बाद स्पेस ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे। यानी कि आपको पहले दिन की जो प्रैक्टिस है उसमें आपको बस सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, ए एस डी एफ, पहले ए एस डी एफ, उसके बाद स्पेस, फिर सेमी कॉलन एल के जे, वापस से फिर स्पेस दबाएंगे ए एस डी एफ, उसके बाद स्पेस, फिर सेमी कॉलन एल के जे। लेकिन हमको जो फिंगर्स मैंने आपको बताई हैं उसी फिंगर से आपको ये की प्रेस करनी है। मैं एक बार और दोहरा दे रहा हूँ कैसे करना है आपको। लिटिल फिंगर से ए, फिर रिंग फिंगर से एस, मिडिल फिंगर से डी और इंडेक्स फिंगर से एफ, फिर उसके बाद स्पेस, फिर उसके बाद यहाँ पे लिटिल फिंगर से सेमी कॉलन, उसके बाद एल, उसके बाद के और उसके बाद जे। हेलो दोस्तों, तो अब हमको आना है सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट पे। तो जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो वो सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट ओपन कर लेंगे, और जिनके पास नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा कि उन्हें कैसे सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, अब आ जाएंगे हम सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट पे और ओपन करेंगे। उसके तो सबसे पहले हम इंग्लिश टाइपिंग पे आएंगे, उसके बाद इंटर करेंगे, उसका लेसन नंबर फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो लेसन नंबर फर्स्ट ओपन कर लेंगे और लेसन नंबर फर्स्ट में आपको होम रो की प्रैक्टिस मिलेगी और यहीं से आपको अपनी शुरुआत करनी है, होम रो से ही आपको शुरुआत अपनी करनी है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे करना है। पहले ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस ए एस डी एफ। अब आ जाते हैं हम एम एस वर्ड पे करते हैं यही टाइपिंग। तो एम एस वर्ड पे हमको प्रैक्टिस पहले सोनमा पे करनी है, उसके बाद आकर के हमको एम एस वर्ड पे करनी है। ठीक है, और एम एस वर्ड पे आप चाहे तो वो फॉन्ट है आप उसको 24 या 25 पे कर लें, या फिर जैसे आपको कंफर्ट लगता है आप 30 पे भी कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे। पहले तो आपको एम एस वर्ड पे अपना ओपन कर लेना है और फॉन्ट को आप 25, 24 या 30 पे जितने पे आपको कंफर्ट लगता है उतने आप कर लीजिए।
और उसके बाद आप फिर जैसे वहाँ शुरू करें थे ऐसे ही यहाँ पे ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाना है और ये प्रैक्टिस आपको 20 मिनट 25 मिनट जितनी हो सकती है आप कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं उनकी तरफ जिनको मोबाइल से टाइपिंग करनी है। तो मोबाइल से टाइपिंग करने के लिए आपको ज़रूरत होती है OTG एडॉप्टर की। तो ये केबल भी होते हैं और नॉन केबल भी होते हैं, जैसा कि मैंने ये फिगर में आपको दिखाया हुआ है, ऐसा होता है। तो मैंने भी एक ख़रीदा है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कैसे अपना सेटअप करना है। तो हेलो दोस्तों, ये है OTG एडॉप्टर और इसका काम होता है कि आपके कीबोर्ड को आपके मोबाइल से कनेक्ट करना, या फिर आपको माउस कनेक्ट करना है, या फिर आपको पेन ड्राइव कनेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए काम में आता है, बहुत अच्छी डिवाइस होती है ये। अगर आपको मोबाइल से टाइपिंग करनी है तो आपके पास ये OTG एडॉप्टर होना चाहिए। इसका पूरा नाम है ऑन टू गो एडॉप्टर और ये आपको अंडर 100 मिल जाएगा, आपको किसी भी दुकान से आप जाके ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इससे आप अपना पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपना कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपना माउस भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत यूजफुल डिवाइस होती है और जिसको भी अगर अपनी मोबाइल से टाइपिंग करना है, लैपटॉप नहीं है, तो जा करके इसे परचेज कर ले। तो इसमें आपको क्या करना है, ये है कीबोर्ड का पोर्ट और ये आपका OTG एडॉप्टर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसको इसके ऐसे आपको कनेक्ट करना है, ये कनेक्ट हो गया। अब इसको आप मोबाइल की जो चार्जिंग पोर्ट है आप उसमें लगा दीजिए। ठीक है, माउस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव और कीबोर्ड को भी। ओके, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है और मेरा पहला वीडियो था और इस वीडियो में गैप काफ़ी था। इसकी वजह थी मेन कि मेरी तबीयत नहीं सही थी, हेल्थ इशू की वजह से इतना लेट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो थोड़ा जल्दी आता रहेगा। ठीक है, थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।